Hello everyone, welcome to our online class. In this video, we are going to deal with WordPad. So if we see WordPad is a rich text format program. जब हम देखते हैं कि WordPad क्या है, तो ये एक rich text format program है, जिसका मतलब होता है कि ये rich text editing को support करता है, यानी कि यूजर को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड करना, इटैलिक्स करना, इसी वजह से इसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट प्रोग्राम कहा जा रहा है। इसका दूसरा नाम बेसिक वर्ड प्रोसेसर भी है। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि प्रोसेस करता है, फॉर्मेट करता है और स्टोर करता है डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि लेटर्स, मेमोज। ये एक प्रिंटेड वर्जन भी उन डॉक्यूमेंट्स का बनाने के लिए कैपेबल है, इसके पास ये भी क्षमता है। अगर हम देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर, तो सारे वर्ड प्रोसेसर की अगर बात करें तो बेसिक फीचर्स क्या हैं जो कॉमन है इन सारे वर्ड प्रोसेसर्स के साथ, तो वो ये है कि एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, रिट्रीव करना, फाइल्स को रिट्रीव करने का मतलब होता है कि पुनः प्राप्त करना, मूव करना, कॉपी करना, एनहांस करना या एडिट करना डॉक्यूमेंट्स को, मार्जिन्स को सेट करना, अलाइनमेंट्स को चेंज करना, टेक्स्ट करना, रिसर्च करना, रिप्लेस करना, यही सारे बेसिक फंक्शंस है जो वर्ड प्रोसेसर्स, सारे ही वर्ड प्रोसेसर के लिए कॉमन है। अगर वर्डपैड प्रोग्राम की बात करें तो इसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम .rtf होता है। अब अगर वर्डपैड प्रोग्राम के इंटरफेस पे देखें तो सबसे पहले हमें टाइटल बार दिखता है, जो कि हमें बताता है कि हम किस प्रोग्राम अथवा किस फाइल पे काम कर रहे हैं। और अगर बात की जाए डिफॉल्ट नेम जो कि फाइल का वर्डपैड पे है, वो है डॉक्यूमेंट। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मेरे फाइल का नाम है गुडलीन वर्डपैड डॉक्यूमेंट, बट अगर आप डिफॉल्ट रूप में देखते हैं तो डॉक्यूमेंट ही लिख के आता है और वर्डपैड जो है वो प्रोग्राम का नाम हो गया। तो टाइटल बार आई थिंक क्लियर हो चुका है सबको। अब आगे बढ़ते हैं रिबन की तरफ। तो रिबन की अगर बात करें तो ये 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि है टैब्स, ग्रुप्स और कमांड्स और टूल्स जो हैं वो रिबन में पाए जाते हैं और चेंज हो सकते हैं। टैब जिस अकॉर्डिंग आप टैब सेलेक्ट कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप कमांड्स और टूल्स को चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ईज ऑफ द यूजर। ये जो रिबन है ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इस पे जो कमांड सेलेक्ट करेंगे वो उस अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगर हम वर्डपैड प्रोग्राम की बात करें तो इसमें 2 मेजर टैब्स हैं, जिसके अंदर आते हैं होम टैब, व्यू टैब। होम टैब के अंदर 5 मेजर सब पार्ट्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। आपका सबसे पहला पार्ट है क्लिपबोर्ड, जिसके अंदर अभी अनहाइलाइटेड वे में पेस्ट, कट और कॉपी शो हो रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट सब पार्ट है होम टैब का फॉन्ट ग्रुप, द अदर वन बीइंग पैराग्राफ। इसके बाद इंसर्ट और लास्ट है एडिटिंग। अगर हम बात करें इन 5 सब पार्ट्स की जो आपको दिख रहे हैं आपके होम टैब पे, तो ये ज्यादातर इनकी पाए जाने की वजह यही है कि these are geared towards making changes on the stuff that you put in the document that you are creating। यानी कि ये जितने भी सब पार्ट्स, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग आपके होम टैब पे पाए जा रहे हैं, इनका लक्ष्य, इनका उद्देश्य बस यही है कि ये आपके टेक्स्ट में और या जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ चेंजेस, कुछ एडिशन, यही करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब मेन पार्ट जो हमें अपने वर्डपैड के इंटरफेस पे दिखता है वो है आपका टेक्स्ट बार, जिसको दूसरा नाम वर्क स्पेस भी आप कह सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे आपका मैटर, आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपका क्लिपबोर्ड है, जो कि लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द रिबन में पाया जाता है। अगर हम बात करें क्लिपबोर्ड की, तो क्लिपबोर्ड एक मेमोरी लोकेशन है जो कि आपको या तो फिर कॉपी या कट, जो आपने कॉपी या कट किया है किसी डॉक्यूमेंट से, किसी टेक्स्ट को, किसी मैटर को, वो यहीं पे स्टोर होता है। अगर हम बात करें इसके की पॉइंट की, तो क्लिपबोर्ड केवल एक ही आइटम को होल्ड कर सकता है अपनी मेमोरी में एक टाइम पे। वर्डपैड की अगर बात देखी जाए तो अगर क्लिपबोर्ड का मैं रिवाइज करना चाहूँ तो मैं ये बोलूंगी कि दिस इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिबन मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे सारे टैब्स होस्ट करता है, और ये एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे आपने जो सामान कॉपी या कट किया है वो यहीं पे आपको शो होगा। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये एक कस्टमाइजेबल ड्रॉप डाउन टूल मेन्यू है जो कि बनाया गया है ताकि आप जो यूजर है उसके लिए आसान हो, ईज हो। जो कि बेसिक और फ्रीक्वेंट वर्क्स है, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट प्रीव्यू, ऐसे जो बेसिक काम है इसकी ईज के लिए, इसका आपके लिए
इजी रहे, इसी के लिए आपको क्विक एक्सेस टूल बार बनाया गया है। ये कस्टमाइजेबल भी है, इसका मतलब कि आप इसमें जो ऑप्शंस ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सेव, अनडू, रीडो भी सिलेक्टेड है, यानी कि अभी कस्टमाइजेबल क्विक एक्सेस टूल बार में ये 3 ऑप्शन सिलेक्टेड है। बाकी को आप ऐड कर सकते हैं, इसी वजह से इसको कस्टमाइजेबल नाम दिया भी गया है। अब नेक्स्ट पार्ट जिस पे हम आते हैं वो है आपका फाइल मेन्यू वर्डपैड का। लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट इज द फाइल मेन्यू ऑफ द वर्डपैड, जो कि फंक्शन, जिसके पास ऐसे फंक्शन है कि किसी न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना या कोई ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करना, या एक जो आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया उसको सेव करना, प्रिंट करना या पेज सेटअप करना, ऐसे काम करता है आपका फाइल मेन्यू। तो अभी मैं आपको शो करती हूँ कि फाइल मेन्यू के अंदर कौन कौन से कमांड्स आते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप एक्सेट्रा ऑप्शंस आर शोइंग अप ऑन द फाइल मेन्यू ऑफ द वर्डपैड। और सेव एज में आप देख पा रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कई फॉर्मेट मिल रहे हैं। जैसे कि जो सबसे प्रेफरेबल है, जो सबसे सही फॉर्मेट माना जाता है वो है रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अदर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स आर आल्सो अवेलेबल, जैसे कि ऑफिस ओपन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वो सबसे प्रेफरेबल रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम देखें कि फाइल मेन्यू के अंदर थोड़ा और डिटेल में डाइव इन करें तो हम देख पाते हैं कि इसके अंदर कुछ कमांड्स आते हैं जिनको मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने स्लाइड पे, जैसे कि न्यू, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। तो ये इसका यूज होता है एक न्यू ब्लैंक फाइल को क्रिएट करना, यही आपका फाइल मेन्यू ऑफ वर्डपैड में न्यू कमांड का प्रयोग है। ओपन में अगर आए तो ओपन का जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+O, इसका यूज होता है एक ऑलरेडी सेव्ड फाइल को ओपन करने के लिए। जैसे कि आपने पिछली बार या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होगा और उसी फाइल को आप दोबारा रीओपन करना चाह रहे हैं तो आप Ctrl+O शॉर्टकट की से आके उस सेव्ड फाइल को देख सकते हैं। थर्ड पे आए तो थर्ड आपका सब कमांड है सेव, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+S है। इसका यूज होता है यूज फॉर सेविंग अ फाइल विद एनी नेम एट एनी लोकेशन इन द कंप्यूटर। किसी भी नाम से किसी भी लोकेशन के आपके कंप्यूटर में सेव करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+S है। फोर्थ पे आए तो हम देखते हैं कि उसका नाम सेव एज है। सेव एज इस कमांड का प्रयोग फाइल को अलग अलग नाम से अलग अलग जगह में अलग अलग फॉर्मेट के रूप में सेव करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप एक ही फाइल को अलग अलग नाम, डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट फॉर्मेट्स मैंने आपको बता ही दिया है कि कई सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। तो आप अलग अलग रूप में अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, यही आपका सेव एज ऑप्शन का यूज है। नेक्स्ट अब हम दूसरे की तरफ बढ़े तो हम देखते हैं प्रिंट कमांड, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+P है। इस कमांड का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है जो आपने फाइल बनाई है यूजिंग अ प्रिंटर। प्रिंट करने से पहले बिफोर प्रिंटिंग द फाइल, प्रिंटर का नेम, पेपर की रेंज और कितनी नंबर ऑफ कॉपीज आपको चाहिए इसको हम सेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि प्रिंट कमांड आपकी फाइल को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, और प्रिंट करने से पहले आपको कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है जो सेट करना पड़ता है, जैसे कि फाइल का जो फाइल है वो किस प्रिंटर नेम पे प्रिंट होगा, पेपर रेंज, नंबर ऑफ कॉपीज जो रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर सेट की। सिक्स्थ इज क्विक प्रिंट, जो प्रीवियस प्रिंट अगर सेम होता है तभी केवल ये काम करता है। जैसे आपने पिछली बार कोई प्रिंट किया और वो सेम चीजें आपने सेट की हुई हैं तो क्विक प्रिंट का काम आप फंक्शनैलिटी उसके देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, इस कमांड का प्रयोग प्रीव्यू यानी कि अगर हम नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, प्रीव्यू यानी कि पहले ही देख लेना। प्रिंट करने से पहले ही आपकी फाइल, आपका डॉक्यूमेंट कैसा पेज पे दिखाई देगा, कैसा पेज पे पोर्ट्रे होगा, किसी को पहले देख लेने को ही प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। तो नाम में ही अर्थ छुपा हुआ था इसका, प्रिंट प्रीव्यू। पेज सेटअप, इस कमांड का यूज करते हैं पेपर के साइज, ओरिएंटेशन जो कि पोर्ट्रेट हो सकती है या लैंडस्केप हो सकती है, और मार्जिन को सेट करने के लिए। एग्जिट, ये लास्ट है आपका फाइल मेन्यू के अंदर आने वाला कमांड। एग्जिट जिसका शॉर्टकट Alt+F4 होता है, ये प्रोग्राम को बंद करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इट इज यूज्ड टू क्लोज द प्रोग्राम। अब हमने एक नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट पेज साइज जो वर्डपैड प्रोग्राम का होता है वो लेटर होता है। अगर डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन की बात करें तो वो पोर्ट्रेट होती है। तो होम टैब पे हम देख पाते हैं कि पहला ऑप्शन हमारे पास आता है फॉन्ट ग्रुप। इसमें हम सारे ऑप्शंस को एक बारी समझ लेते हैं। होम टैब में सबसे पहला है फॉन्ट, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F। दिस कमांड इज यूज्ड
टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द सेलेक्टेड मैटर। जैसे किसी सेलेक्टेड मैटर का फॉन्ट चेंज करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F। तो अभी मैं सेलेक्ट करती हूँ इसे और आप देख पाएंगे कि फॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस। तो आपका फॉन्ट चेंज हो चुका है। अगर हम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की बात करें जो हमारी वर्डपैड में होती है तो वो कैलिब्री होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं फॉन्ट साइज, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। इस कमांड का यूज़ करते हैं फॉन्ट के साइज़ को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए। साइज़ 8 से 72, 8 to 72 के बीच में होता है। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी मैंने मैटर को सेलेक्ट किया और इसका फॉन्ट का साइज़ मैं चेंज कर देती हूँ। इसका फॉन्ट के साइज़ को मैं 20 कर देती हूँ, तो फॉन्ट का साइज़ बढ़ गया। जैसी मेरी कन्वीनियंस होगी, जैसी मेरी नीड होगी, उस अकॉर्डिंग हम फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ आपका 11 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Greater का सिंबल। इस कमांड का यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। आपको पहले मैटर को सेलेक्ट करना होगा और फिर ग्रो फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तो आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो उसी अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा श्रिंक फॉन्ट, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Smaller। श्रिंक का नाम में ही मतलब छुपा है। श्रिंक का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, डिक्रीज कर देना। तो इस कमांड का यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज़ को डिक्रीज करने के लिए। तो मैंने मैटर को सिलेक्ट किया और ये है आपका श्रिंक फॉन्ट का सिंबल। इस पर क्लिक करने से आपका फॉन्ट का साइज़ डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बोल्ड, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+B। दिस कमांड इज़ यूज टू मेक द फॉन्ट बोल्ड, यानी कि गाढ़े में करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने फॉन्ट को बोल्ड किया हुआ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इटैलिक। दिस कमांड इज यूज टू मेक द टेक्स्ट इन इटैलिक्स फॉर्मेट, यानी कि राइट साइड में थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं अपने टेक्स्ट को तो वो इटैलिक्स फॉर्मेट में हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा टेक्स्ट इटैलिसाइज्ड है, इटैलिक फॉर्मेट में है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो वो है हमारा अंडरलाइन, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+U। दिस कमांड इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट विच इज सेलेक्टेड। जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है, जैसे अभी हमारा जो ब्लू एरिया में टेक्स्ट है वो सेलेक्टेड है, इसको अगर अंडरलाइन करना है तो हम अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। तो हमने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया था इसलिए पूरी लाइन ही अंडरलाइन हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं स्ट्राइक थ्रू। दिस कमांड इज यूज टू मार्क द टेक्स्ट विद अ लाइन इन बिटवीन, यानी कि बीच में एक लाइन खिंच जाए टेक्स्ट के। इस कमांड का यूज़ तब करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्ट्राइक थ्रू के ऊपर मैंने एक टेक्स्ट के सेंटर में एक लाइन खिंची हुई है, इसी से स्ट्राइक थ्रू कमांड का यूज़ है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसका प्रैक्टिकल ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर जस्टिफाइड है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट। दिस कमांड इज यूज टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बिलो द लाइन, यानी कि किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आप लाइन के बेस में लाना चाहेंगे तो सबस्क्रिप्ट का यूज़ होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं एक आपकी स्क्रीन पे एक केमिकल फार्मूला लिखूंगी और उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको दिखाने के लिए मैं नीचे नंबर इंडिकेट करूंगी। तो अब मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को और 2 लिखती हूँ तो ये बेस में आ जाएगा। इसको हटाएंगे और ओ को अपनी नॉर्मल लाइन में लिखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में शो होने लग गया। सुपरस्क्रिप्ट। दिस कमांड इज यूज टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट अबव द लाइन, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ पावर। अगर किसी चीज़ को किसी के पावर के रूप में शो करना है, जैसे कि कोई मैथमेटिकल आइडेंटिटी है जैसे कि a² + b², तो होता क्या है कि नॉर्मली हम इसको स्क्वायर जो 2 की पावर है इसको हमेशा टॉप पे लिखते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं। तो इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में कर देंगे तो हमारा ये पावर में चला जाएगा। हमारा टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में शो होने लग गया। आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि दिस कमांड इज यूज टू मेक द बैकग्राउंड ऑफ द सेलेक्टेड मैटर कलर्ड, यानी कि जो बैकग्राउंड है आपके मैटर का, यानी कि मैटर को एक तरीके से हाईलाइट करना ही आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज़ है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने टेक्स्ट हाईलाइट कलर को ही टेक्स्ट को हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड एरिया को हाईलाइट किया हुआ है, कलर किया हुआ है। मैं आपको एक ऑप्शन, इसे हाईलाइटेड वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसे अगर टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ऑप्शन ये है, यहाँ पे क्लिक करती हूँ, इसके बैकग्राउंड को मैं ग्रीन में चेंज कर देती हूँ तो आपका कुछ हाईलाइटेड वर्जन ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्स्ट कलर।
दिस कमांड इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द सिलेक्टेड मैटर, यानी कि किसी मैटर को आपने सेलेक्ट किया है उसके टेक्स्ट के कलर को, यहाँ पे टेक्स्ट बैकग्राउंड की नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट की ही बात हो रही है, टेक्स्ट के कलर को चेंज करने को टेक्स्ट कलर का काम है। जैसे हम मैटर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे उसका मैटर का टेक्स्ट कलर जो है उसे रेड में चेंज कर देते हैं तो आपका मैटर रेड कलर में शो होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं डिक्रीज इंडेंट। इस कमांड का यूज सेलेक्टेड पैराग्राफ के इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पैराग्राफ की कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर मुझे इसका इंडेंट डिक्रीज करना है तो मैं डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन पर क्लिक करके इसके इंडेंट को डिक्रीज कर लेती हूँ। सिमिलरली ऐसा ही एक और ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट। दिस कमांड इज यूज टू इंक्रीज द इंडेंट ऑफ द सिलेक्टेड पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं पहले और इसके इंडेंट को इंक्रीज अगर कर दें तो ये और शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्टार्ट अ लिस्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू मेक द पैराग्राफ इन लिस्ट फॉर्मेट एंड बुलेट फॉर्म। स्टार्ट अ लिस्ट आपका कुछ ऐसा दिखता है, इसके अंदर कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि बुलेट पॉइंट्स हो गए, नंबरिंग हो गई। ये कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करके अगर मैं इनको स्टार्टर लिस्ट कमांड में डालूं तो एक बुलेट फॉर्म में शो होने लग जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट वाला सेक्शन था उसको नंबरिंग कर दी उसकी, तो ऐसे ही स्टार्टर लिस्ट का कमांड आप अपने डॉक्यूमेंट को लिखने में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइन स्पेसिंग, जिसका सिंबल ये है। ये दिस कमांड इज यूज टू सेट द स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ ए पैराग्राफ, यानी किसी पैराग्राफ के बीच की लाइंस के स्पेस को घटाना बढ़ाने का काम ही लाइन स्पेसिंग का होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 4 प्रकार की है वर्डपैड में, वो है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+L है, इस कमांड का यूज सिलेक्टेड मैटर को लेफ्ट की तरफ मूव करना या अलाइन करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने अभी मैटर को सिलेक्ट किया और लेफ्ट अलाइनमेंट पर क्लिक किया तो मैटर लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा। यह भी ऑलरेडी है तो इसलिए नहीं हो रहा, हम नेक्स्ट आपको करके दिखा देते हैं। फिर है हमारा अलाइन टेक्स्ट राइट, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+R। इस कमांड का यूज करते हैं सेलेक्टेड मैटर को राइट की तरफ अलाइन करने के लिए। थर्ड है सेंटर, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+E है। इस कमांड का यूज सेलेक्टेड मैटर को सेंटर की तरफ टिल्ट करने के लिए या सेंटर की तरफ अलाइन करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट अलाइनमेंट ऑप्शन है जस्टिफाई, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+J है। इस कमांड का यूज सेलेक्टेड पैराग्राफ को इक्वल स्पेसिंग लेफ्ट और राइट से, एक तरीके से ये भी सेंटर का ही होता है बट लेफ्ट और राइट से इक्वल स्पेसिंग में लाके अलाइनमेंट करने को ही जस्टिफाई कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़े तो हम देखते हैं पैराग्राफ है। इस कमांड का यूज इंडेंट की सेटिंग्स, टैब्स की सेटिंग, अलाइनमेंट की सेटिंग एक्सेट्रा करने के लिए यूज होता है। ये कुछ इस तरीके से शो होता है। यहाँ पे आपका पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें आप कई सारे ऑप्शन हैं उसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे इंडेंटेशन को आप बढ़ा घटा सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज हो सकती है, लाइन स्पेसिंग चेंज हो सकती है और कुछ टैब्स का ऑप्शन भी हैं। तो पैराग्राफ का यूज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम इंसर्ट सब पार्ट में जाएं तो उसके अंदर देखते हैं पिक्चर है सबसे पहला। इस कमांड का यूज किसी भी फोटो को किसी भी ड्राइव और फोल्डर से आपके वर्क स्पेस, आपके टेक्स्ट एरिया में इंसर्ट करने के लिए करते हैं। इसके बाद है डेट और टाइम। दिस कमांड इज यूज टू इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम ऑन द पेज। करंट डेट एंड टाइम जो है आपका, उसको अगर आपको अपने पेज पर इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप डेट एंड टाइम कमांड यूज करते हैं। इसको आप कई सारे फॉर्मेट्स में इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दीज आर दी अवेलेबल फॉर्मेट्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं फाइंड है कमांड, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+F। इस कमांड का यूज फाइंड या किसी चीज़ को फाइंड करना, यानी किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, किसी वर्ड को, आपके जो गिवन मैटर में किसी वर्ड को सर्च करना है, उसके लिए आप फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको शो करती हूँ। फाइंड पर जाएंगे और फाइंड व्हाट ऑप्शन आपसे पूछा है, तो आपको सपोज सर्च करना है सेंटर। ये जस्टिफाई सर्च करते हैं कि आपके पूरे टेक्स्ट में, आपके पूरे मैटर में, आपके वर्क स्पेस में जितना भी मैटर है उसमें जस्टिफाई शब्द कहाँ है। हम इसको सर्च करते हैं तो हमें दिख जाता है कि जस्टिफाई आपका ऐसा हाईलाइट होके आ जाएगा। तो कोई भी वर्ड को सर्च करना हो आपके अपने वर्डपैड प्रोग्राम में तो आप उसके लिए फाइंड कमांड का यूज कर सकते हैं। सिमिलर एक और कमांड है जिसका नाम है रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+H है। इस कमांड का यूज किसी भी शब्द को रिप्लेस, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, रिप्लेस यानी कि उसकी जगह कोई और चीज लेके आना, उसके लिए यूज होता है।
दिस कमांड इज यूज टू रिप्लेस एनी वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विद एनी अदर वर्ड। किसी भी आपके जो वर्क स्पेस में जितना भी टेक्स्ट है उसमें से किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करके किसी और शब्द से रिप्लेस करने को ही यूज है रिप्लेस कमांड का। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+A। दिस कमांड इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द मैटर इन द वर्क स्पेस और वर्डपैड एट वंस। एक ही बार में सारे मैटर को सेलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+A का यूज करते हैं। अभी आप देख पाएंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि Ctrl+A करने से सारा मैटर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मेजर टैब पे, जो कि है व्यू टैब। व्यू टैब में सबसे पहले आप ऑप्शन देखते हैं जूम इन। इस कमांड का यूज अपने डॉक्यूमेंट को एक एनलार्ज्ड फॉर्मेट में देखने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हमारे डॉक्यूमेंट का जूम लेवल 100% है। अगर हमें इसको और एनलार्ज और बड़े रूप में देखना है तो हम जूम इन पर क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट का व्यू पॉइंट आपका और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जूम आउट। दिस कमांड इज यूज टू सी द डॉक्यूमेंट इन रिड्यूस्ड एंड स्मॉलर फॉर्मेट, यानी कि डॉक्यूमेंट को जो भी आपका वर्क स्पेस एरिया है उसको छोटे रूप में देखने के लिए जूम आउट का यूज़ करते हैं। अब देख रहे हैं कि जूम आउट पर क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट एक छोटे व्यू में दिख रहा है, यानी कि रिड्यूस्ड व्यू में दिख रहा है। इसके बाद है आपका 100%। ये आपका डॉक्यूमेंट को 100% जूम लेवल पे ले जाता है, जो कि आपका डिफ़ॉल्ट जूम लेवल होता है वर्डपैड का। करते ही आपका 100% जूम लेवल हो जाएगा, जो कि डिफ़ॉल्ट लेवल था। इसी से मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and share it with your friends. Thank you.